राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जो उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर में स्थित है। हम यहाँ 4 जनवरी को पहुँचे थे। यह दिन होता है ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जयंती समारोह का। आज अमर संत लुई का जन्म दिवस है और उस ऐसे पुनीत अवसर पर हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। ये हर्ष का विषय है और आज हम उस महापुरुष को याद करें कि जिन्होंने हमको एक दृष्टि दी, एक ज्योति दी। हमारे दृष्टि में हम दृष्टिहीन थे। उनके जन्म के पहले हम दृष्टिहीनों की समाज में बड़ी दुर्दशा थी और इसकी जो पीड़ा है वो प्रभु ने जब अनुभव की तो धरती पर एक अपना सपूत भेजा जिसने हम सबको एक दृष्टि दी, जिनका नाम है सर रॉबर्ट लुई। लुई का जन्म पेरिस के पास कोपेप्ले नामक गांव में 4 जनवरी सन 1809 को हुआ था। उनके पिता का नाम साइमन लुई था जो कि चमड़े का काम किया जाता था। वहां पर चमड़े का कुछ बैग बनाना जो भी कुछ रहा हो तो उन लगे चमड़े का व्यवसाय था। लुई बाल्यावस्था से ही बड़े जिज्ञासु थे। एक बार उनके पिता श्री कहीं बाहर चले गए थे तो बाल्यावस्था में ही बाल क्रीड़ा करते करते वो अपने पिता की कर्मशाला में जा पहुंचे और वहां रखे हुए नुकीले औजारों से चमड़ों के टुकड़े में चित्र बनाने लगे। अपने पिता से जैसा उन्होंने देखा रहा हो वैसे ही उसी चित्रकारिता करने लगे। दुर्भाग्यवश वह चक्कू, एक नुकीला औजार, हाथ से फिसल कर और उनकी एक आंख में जा लगा। पीड़ा हुई, बालक लुई चिल्लाया। सामने खेत में काम कर रहे घर परिवार के लोग आए और देखा कि उनकी आंख लहूलुहान हो चुकी है। इस प्रकार उनकी एक आंख जाती रही। समय बीता, धीरे धीरे उनकी दूसरी आंख भी जाती रही। इस प्रकार लुई पूर्ण रूप में दृष्टिहीन हो गए। परंतु दृष्टिहीन होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। माता पिता को लुई के शिक्षा की चिंता हुई क्योंकि उस समय कहीं भी दृष्टिहीनों के पठन पाठन की सुविधा नहीं थी। एक चर्च के पादरी साहब से लुई की मुलाकात हुई। लुई के अंदर छिपी प्रतिभा को चर्च के पादरी ने भली भांति झांका और उनको पवित्र शास्त्र बाइबल का ज्ञान दिया। पिता ने प्रयास करके अपने गांव के स्कूल में उनका नाम लिखा दिया गया। लुई वहां पढ़ने लगे किंतु अगली पढ़ाई के लिए अब विशेष चिंता हुई। एक फ्रांस में एक बहुत पुराना स्कूल था और एक विचित्र लिपि के माध्यम से किसी तरह बच्चों को, दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। लुई का एडमिशन भी वहीं करा दिया गया। बड़ी मेहनत से लुई ने पढ़ाई की और लुई का संगीत में भी बहुत अच्छा रुझान था। लुई ब्रेल पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। गणित और भूगोल आदि जितने भी विषय थे उनके प्रति लुई की बहुत अच्छी रुचि थी। अध्यापक जी बच्चों को अपने भाषण में लुईस ब्रेल के बारे में बता रहे हैं। इस अवसर पर गायन वादन भी हो रहा है।